जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम एक और नए दिन के लिए धन्यवाद करें। हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर अपनी अनंत करुणा में हम सब पर अपनी दया की बारिश करता है और चाहता है कि हम उसकी दया को और अधिक से अधिक, उसके अनुग्रह को और अधिक से अधिक पाएं, प्रतिदिन बढ़ता हुआ। और बहुतायत जो शब्द है, इसमें कोई सीमा नहीं है। ऐसा अनुग्रह हम परमेश्वर से पाएं। प्रियो, आज परमेश्वर के वचन से हम कुछ खास चीज सीखेंगे जो हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे पास कोई काम नहीं है करने के लिए, मैं क्या करूं। बहुत सारे लोग जो प्रभु की सेवा भी करना चाहते हैं, नहीं समझते कि मैं क्या करूं। परमेश्वर का वचन हमें एक सबसे उत्तम रोजगार प्रदान करता है। रोजगार शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, उससे बेहतर है मैं सेवकाई शब्द इस्तेमाल करूं, लेकिन ये एक टेक्निकल टर्म है जो दुनिया के लोगों के लिए रोजगार है। रोजगार का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज फ्री में ही करते रहेंगे। रोजगार शब्द इससे साथ जुड़ा हुआ है कि हमें इसके सेवा के बदले में कुछ मिलेगा। तो दुनिया के लोग तो हमारी सेवा के बदले में शायद हमें उतना प्रतिफल नहीं दे पाए, लेकिन जब हम परमेश्वर के लिए सेवा को रोजगार भी समझ के करेंगे तो प्रतिफल जो परमेश्वर देगा उसकी बराबरी दुनिया नहीं कर सकती है। हालांकि सेवा कोई रोजगार नहीं है, परंतु यदि आप इसे इस रूप में भी करना चाहें कि मैं अब मनुष्यों की सेवा नहीं, संसार की सेवा नहीं, सरकार की सेवा नहीं, ईश्वर की सेवा करूंगा और उसी से मैं पाला पोसा जाऊंगा, तो ये भी कोई बुरा विचार नहीं है। परमेश्वर सबका पालन करते ही हैं, हर जरूरत पूरी करते ही हैं। तो हम परमेश्वर के संस्था में आकर के क्या करेंगे? पहली बात, हम परमेश्वर की संस्था में आकर के लोगों को परमेश्वर के पास लाएंगे। पहला यूहन्ना नहीं, यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय 47 से 50 पदों को हम देखें। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। नतनएल ने उससे पूछा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया। फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया। क्या कहकर बुलाया? कि आओ। क्या कहा? आओ, एक पुरुष को देखो जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया, वो हमको मिल गया है। और ये फिलिप्पुस की बात सुन करके नतनएल यीशु के पास आता है। और पहले तो वो सोचता है कि भला नासरत से कोई अच्छी चीज आ सकती है, लेकिन जब उसी नासरत के निवासी ने एक ऐसा राज खोला कि मैं तुझे तब से जानता हूं, उससे पहले से जानता हूं कि जब तू अंजीर के पेड़ के तले खड़ा था। नतनएल एकदम से नतमस्तक हो गया। हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, इस्राएल का महाराजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। फिलिप्पुस एक व्यक्ति को यीशु के पास जब लाया, वो यीशु का न सिर्फ चेला बन गया, आगे चलकर हम देखते हैं वो एक प्रेरित बन गया। और इसी नतनएल को कहा जाता है कि ये, इसका नाम आगे बदलकर बर्थलोमियो हो गया। और शायद ये भी रूस में या किसी ऐसे बड़े एशिया के देश में परमेश्वर का वचन लेकर निकला। तो परमेश्वर हम सब विश्वासियों को एक काम सौंपता है। वो काम क्या है? आत्माओं को यीशु के पास लाएं। आओ तो, देखो तो, मिलो तो, अपनी समस्या उसको बताओ तो, हल के लिए, समाधान के लिए एक बार भरोसा तो करो। ये हो सकता है। और जब एक बार मुलाकात हो गई, आगे की तो फिर यीशु खुद संभाल लेंगे। फिलिप्पुस को शर्मिंदा नहीं होना पड़ा कि उसने जिस का परिचय
नतनएल को दिया था। नतनएल नाम सुनते ही, गांव का या शहर का नाम सुनते ही एकदम से उसको डाउन कर दिया यीशु को उसने। अरे नासरत का, मूसा ने जिसके बारे में, वो नासरत से हो ही नहीं सकता। पर चलो, मिलने में क्या है, देख लेते हैं। तो हम एक ये काम कर सकते हैं, लोगों को यीशु के पास ला सकते हैं। दूसरा काम ये है, जैसे दूसरा शमूएल 12:1-10 में हम पढ़ते हैं। दूसरा शमूएल 12:1-10 में दाऊद के पास परमेश्वर ने नातान नबी को भेजा और उसने जाकर दाऊद के पाप को उजागर किया। है तो बड़ा मुश्किल काम। इसमें सर भी कट सकता है, जैसे यूहन्ना का कट गया। इसमें पत्थर बहा करके मारे भी जा सकते हैं, जैसे स्तेफनुस और बहुत सारे और भी शिष्य मारे गए, तलवार से भी मारे गए। इब्रानियों को 11 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पता चलता है कैसे कैसे लोग मारे गए। और बाद में पौलुस जो पत्थर मारने वाला था, वो कैसे बार बार सताव सहता है। जब आप किसी का भी पाप उजागर करेंगे तो खतरे का काम तो है, लेकिन परमेश्वर के पास ये एक रोजगार है, एक सेवा है जो बहुत जरूरी है। इसे करना है कि दुनिया पाप में इतनी डूबी पड़ी है और कोई उन्हें बताने वाला नहीं कि तुम गलत कर रहे हो, इसलिए कि लोग उनसे डरते हैं। और ये भी कि जो पाप में पड़ा है वो ये नहीं सुनना चाहता कि मैं गलत कर रहा हूं। गलत करने वाला भी नहीं सुनना चाहता कि मैं गलत हूं या गलत कर रहा हूं, मेरा स्वभाव गलत है। ये बड़ा मुश्किल होता है किसी घमंडी आदमी से कहना कि तुम्हारे अंदर घमंड बहुत है। ये तो मतलब ऐसा है कि तलवार की धार पे अपना सर रख देना। तो हमको क्या पड़ी, जब मरेगा खुद ही जान जाएगा। लेकिन ये सेवा से भागना होगा। हमको ईश्वर की सेवा करनी है तो ये काम भी हमको करना होगा। वी हैव टू रिवील सिन, जैसे नातान नबी ने प्रकट किया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ये मेरा मनन छोटा है, इसलिए मैं सारे इलस्ट्रेशंस में नहीं जाऊंगा, सरमन वो उसमें नहीं जाऊंगा। मैं तीसरी बात पर आता हूं, लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए परमेश्वर आपको सेवा के लिए, रोजगार के लिए बुला रहा है। यह रोजगार है परमेश्वर के पास। रोजगार शब्द से मैंने पहले क्लियर कर दिया, आप ये ना सोचें कि संसार की तरह हमको हर महीने तनख्वाह मिलेगी। लेकिन इतना जरूर है, जो संसार तनख्वाह देता है उससे कहीं कहीं ज्यादा बरकत वाली और अनंत काल तक आपके साथ ठहरने वाली ऐसा वेतन आपको परमेश्वर देगा, आशीष से भरा हुआ। खुद ही कहा है, पहले उसके राज्य धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं, यहां भौतिक से चर्चा चल रही थी, भौतिक आवश्यकताओं की चर्चा चल रही थी। अगर हम परमेश्वर के राज्य और धर्म के खोजी बन जाएंगे तो उसके बदले में परमेश्वर सारी भौतिक आवश्यकताएं भी पूरी करेंगे, आत्मिक आवश्यकताएं भी पूरी करेंगे, साइकोलॉजिकल, जो अभी फिजिकल फिजियोलॉजिकल जिस तरह भी किए सब प्रभु पूरी करेगा। यहां पर हमारा काम यह है कि हम लोगों को एक मार्गदर्शन दे सकें, जैसा प्रेरितों के काम 9 अध्याय के 11 पद में हम पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 9 का 11 मैं निकालता हूं। यहां पर इस तरह लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूं। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा। यहां पर पौलुस के हृदय परिवर्तन के बाद परमेश्वर ने हनन्याह, एक विश्वासी को, बड़ा आत्मिक विश्वासी, उसको तैयार किया, जो उसी शहर में रहता था जहां पौलुस विश्वासियों के लिए चिट्ठी लेकर उन्हें पकड़ने, गिरफ्तार करके घसीट कर लाने के लिए गया था। लेकिन रास्ते में प्रभु यीशु ने उससे मुठभेड़ हो गई, आमना सामना हो गया, उसका हृदय परिवर्तित हो गया। और अब प्रभु
उसी नगर में हनन्याह से कहता है, जाकर उसके ऊपर हाथ रख और उसके लिए प्रार्थना कर। तो हनन्याह पहले थोड़ा सा झिझकता है, परंतु प्रभु ने उसे उसके मार्गदर्शन के लिए भी भेजा कि जाकर उससे क्या कहना, चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों, राजाओं, इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना है पड़ेगा। तो ये काम हनन्याह ने भी किया। वहां पहुंचकर उसके ऊपर हाथ रखा, उससे कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में तुझसे जिससे तू आया दिखाई दिया, उसी ने मुझे भेजा है। तो फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हम नए नियम की कलीसिया में देखते हैं ये काम, अर्थात चेलों का मार्गदर्शन, चेलों को शिक्षा, वचन की शिक्षा हो, सोशल लाइफ, एक मसीही जीवन कैसा होता है, पूरी तरह से एक नए संगठन या नई संस्था, नए समाज को के रूप में सभी मिलजुल कर जब रहते थे, तो वहां पहले उनका जीवन एक यहूदी परंपरा या उनकी परंपराओं के अनुसार जीते थे, लेकिन जब मसीही में आ गए तो सारा एक पूरी तरह से एक परिवर्तन हो गया। अब मसीही जीवन कैसा होना चाहिए, वो वहां उनको एक दूसरे से, शिष्यों से, परमेश्वर के वचन से, प्रकाशन से सीखने को मिला। लोग प्रार्थना करना सीखते हैं, लोग वचन पढ़ना सीखे, लोग वचन को समझना सीखने पाए, लोग गवाही देना सीखने पाए, लोग बहुत सी बुराइयों को छोड़ना सीखने पाए और परमेश्वर की उपस्थिति में चलना उन्होंने सीखा। मसीही घर कैसा होता है, मसीही समाज कैसा होता है, मसीही बोलचाल कैसी होती है, यहाँ तक कि मसीह ग्रीटिंग्स कैसी होती हैं, अभिवादन कैसा होता है, ये सब उन्होंने उस सामाजिक दायरे में रहकर सीखना शुरू किया, सीखा। लेकिन थोड़े दिनों बाद ही वो तितर बितर हो गए। खैर, तब तक वो अच्छे ट्रेन हो चुके थे। आज भी जो मसीह में नए आते हैं, दूसरे परिवारों से आते हैं, अन्य धर्मों से आते हैं, उन लोगों को मसीही जो पारिवारिक जीवन है सीखना पड़ता है। उनको समय लगता है मसीह परिवारों के संपर्क में आने से। कई लोगों को मसीह परिवारों का संपर्क नहीं मिलता। केवल संडे की आराधना, 1-2 घंटे की आराधना में कुछ ज्यादा सीखने को नहीं मिलता। केवल ईश्वर का वचन तो सीखने को मिलता है, लेकिन पारिवारिक जीवन के बारे में सीखने नहीं मिलता है। तो ये एक काम है, एक सेवा है कि हम मसीही जीवन किस तरह से जीना है, आगे बढ़ना है, क्या होता है, किस तरह से सारी परंपराएं हैं, वो सब चीजें हम सिखा सकते हैं, सीख सकते हैं। ये परमेश्वर की सेवा कार्य एक है। और एक चौथी बात हम सीखते हैं, दूसरों को उत्साहित करना है। बहुत से लोग हमारे समाज में निराश हैं, हताश हैं, मसीह समाज में भी हैं, जवानों के बीच में भी बहुत सारे हैं, बुजुर्गों में भी हैं निराश और ऐसा। परमेश्वर ये सेवकाई एक फुल टाइम सेवकाई प्रदान करता है। जैसे बरनबास का, तो उन्होंने, उसका नाम यूसुफ था, एक्चुअली उसका नाम बदल कर बरनबास रखा है, क्योंकि उसको परमेश्वर का ऐसा एक वरदान था, वो लोगों को उत्साहित करने वाला था, उनका हौसला बढ़ाने वाला एक इंसान था। आज हमारे समाज में हौसला बढ़ाने वालों की बड़ी जरूरत है। क्या आपके पास ये कला है कि आप किसी निराश व्यक्ति को आशा से भर सकते हैं, आनंद से भर सकते हैं, कि वो कह सकता है कि हाँ, अब मैं कुछ कर सकता हूं, अब मैं जान गया हूं, मुझ में भी कुछ है, बल, ताकत है, ज्ञान है, समझ है, मैं अब रिसोर्सेज भी ला सकता हूं, मैं भी कुछ कर सकता हूं, निराश होने की जरूरत नहीं है। सो प्रियो, एक ये सेवकाई है मसीह की देह में जो बहुत कमजोर पड़ी हुई है। शायद आप इस सेवकाई में आगे बढ़ करके बहुत से ऐसे निराश लोगों को प्रभु में हिम्मत दान कर सकते हैं। और शायद उन्हें आंखों के सामने अंधकार दिखाई दे रहा है,
उनके सर पर हाथ रखकर प्रार्थना कर सकते हैं। उनका अंधकार जैसे पौलुस का अंधकार दूर हुआ, उनका अंधकार भी दूर हो सकता है। कई लोग आत्महत्या करने की कगार पर भी पहुंच जाते हैं, मसीहों में भी। तो हमारे ऐसे प्रयास, हमारी ये सेवा उनको फिर से नई दिशा, नई हिम्मत और नया रास्ता दिखा सकती है। जीवन को उसके मूल्य समझने का रास्ता दिखा सकती है। तो हम परमेश्वर के लिए ये सेवकाई करके प्रभु की महिमा कर सकते हैं। और एक चीज है, प्रेरितों का काम 11, 27 और 28 में हम पाते हैं। 11 के 7, उन दिनों में कई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम से अंताकिया आए। उनमें से अगबुस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में अकाल पड़ेगा। वह अकाल क्लौदियुस के समय में पड़ा। तो परमेश्वर के ज्ञान को, जो भविष्य के बारे में है, दुनिया इस चीज के पीछे बड़ी पागल है कि कोई उन्हें उनका भविष्य बताए। और इसलिए ऐसे ऐसे लोगों के पास जगहों पर, शैतान के अड्डों पर चले जा रहे हैं कि उनको पता लग जाए कि भविष्य में उनके लिए क्या लिखा है। लेकिन यह प्रकाशन तो परमेश्वर देता है, लेकिन इसका फायदा उठाकर लोगों ने बहुतों की जिंदगियों को तबाह किया है। तुम्हारी जिंदगी में यह होने वाला है, तुम्हारे साथ ये आने वाला है, तुम्हारे घर वो होने वाला है, तुम्हारी शादी इससे होने वाली है, तुम ये यहां जाने वाले हो, तुम्हारे पास वो आने वाला है। ये मनगढ़ंत कहानियां बनाकर बहुत सी आत्माओं को सत्यानाश के गड्ढे में डाला है लोगों ने। लेकिन परमेश्वर के पास ये प्रकाशन है कि हम उससे अपने भविष्य को जान सकें और उत्तम भविष्य को जान सकें। हाथ देखने की एक बहुत बड़ी परंपरा हिंदुस्तान में है। मसीह लोग भी निकल पड़ते हैं हाथ दिखाने, क्योंकि कहीं से उनको कुछ पता चले कि हमारे साथ जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, तो लोग हाथ पढ़ के बताएंगे, और तुम्हारे हाथ की रेखा तो ये बता रही है, और तुम्हारे ऊपर तो ग्रहों का ये भारी घमासान चल रहा है। ये सब बकवास से बचने के लिए, ये सब शैतानी शक्तियों के चंगुल से बचने के लिए परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजता है जो उससे भविष्यवाणी की सेवकाई को दान स्वरूप पाएं, वरदान के रूप में पाएं। और इन्होंने तो एक अकाल की भविष्यवाणी की, और वो अकाल पड़ा भी। तो इस तरह से आप परमेश्वर की सेवकाई के रूप में भविष्य की घटनाओं के बारे में भी परमेश्वर क्या कहता है उसका प्रकाशन पाकर लोगों की जिंदगियों में सही रीति से उन्हें प्रदान कर सकते हैं। कलीसियाओं में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता घूमते फिरते हैं, और ईश्वर से तो वचन नहीं मिलता, तो अपने मन से बना करके, लोगों को चेहरा देख करके वो भविष्यवाणी बनाकर बताते हैं। कुछ सच्चे प्रभु के भविष्यवक्ता भी हैं, बिरले हैं, लेकिन है जरूर। परमेश्वर उनसे बात करता है, और वो मुंह देखा नहीं, ईश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। जिस तरह मूसा, जिस तरह एलिया, जिस तरह एलीशा, और भी अनेक नबी, या हमने अगबुस के बारे में पढ़ा, ये परमेश्वर के आत्मा से चलकर लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाएं बताते थे। यूहन्ना प्रेरित ने तो कितने भविष्य की घटनाओं को बता दिया। दानियल ने हजारों साल बाद आने वाली घटनाओं को कितने पहले बता दिया। यशाया ने यीशु के जन्म, उसकी माता, उसकी सेवा, उसकी मृत्यु, सब कुछ बता दिया। ये एक वरदान जो परमेश्वर से मिलता है,
हम उसे प्राप्त कर सकते हैं यदि हम सच्चे मन से और सच्चे उद्देश्य से उसकी खोज करेंगे, तो प्रभु अवश्य हमको देगा। पहला शमूएल 10 का 22 में हम जाएं। पहला शमूएल 10 का 22, यहां पर छिपी हुई बातों को प्रकट करना। जब राजा राजा के रूप में शाऊल का अभिनंदन होता है और वहां पर 20 पद से देखें, शमूएल सारे इस्राएली गोत्रों के समीप लाया गया, चिट्ठी बिन्यामीन के नाम निकली और ये शमूएल ने राजा का चुनाव करने के लिए चिट्ठी डाल रहा है। और जब ढूंढा गया, शाऊल वहां पर मिलता है, तो उन्होंने फिर से यहोवा से पूछा, क्या यहाँ कोई और आने वाला है? यहोवा ने कहा, सुनो, वो सामान के बीच में छिपा हुआ है। तब वे दौड़कर उसे वहां से लाए। वे लोगों के बीच में खड़ा हुआ, कंधे से सर तक सब लोगों से लंबा। और शमूएल ने सब लोगों से कहा, क्या तुमने यहोवा के चुने हुए को देखा कि सारे लोगों में कोई उसके बराबर नहीं है? तब सब लोग ललकार के बोल उठे, राजा चिरंजीव रहे। सो परमेश्वर छिपी बातों को भी प्रकट करने के लिए, छिपी हुई बातें, शाऊल वही था। परमेश्वर, लोगों ने राजा की मांग करी, अब कौन राजा होगा? परमेश्वर ने अपने दास पर प्रकट किया, यह है तुम्हारा राजा। तो इस तरह से ये परमेश्वर के घर में, उसके परिवार में ये सेवकाइयां हैं जिनके लिए परमेश्वर सच्चे खोजियों को ढूंढता है। क्या आप और मैं इन सेवाओं को करने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे? निश्चय परमेश्वर के घराने की अच्छे से सारी बातें हो सकेंगी और प्रभु की महिमा होगी। आइए हम प्रार्थना करें कि हम अपने आप को समर्पित करें, हमारा प्रभु हमें इन सेवाओं के लिए इस्तेमाल करे। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आप आज भी लोगों को खोज रहे हैं, जो लोगों के पाप उन पर प्रकट कर सकें, ताकि लोग पापों से तौबा करें और परमेश्वर अपने उद्धार के लिए आपके पास आएं और आपकी खोज करें। और हमारे समाज में निराश लोगों को प्रभु जी उत्साहित करें, उन्हें हौसला बढ़ाएं, निराशा से निकालें और परमेश्वर आपके ज्ञान को सब में बांटें, सब पर प्रकट करें और आपकी छिपी हुई बातों को प्रकट करें, जिससे प्रभु आपकी महिमा हर इंसान के द्वारा हो सके। सबको आशीष कर और हमारे साथ हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें। यदि आज तक नहीं किया है तो आपके लाइक्स और कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।